प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिंदी की एक बेहतरीन से क्लास में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 वाले बच्चों के लिए आप लोग का हिंदी का जो बसंत का बुक चलता है उसका चैप्टर नंबर 6 यह सबसे कठिन समय नहीं, इस अध्याय के सभी प्रश्न और उत्तर को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखते हैं। तो बच्चा देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा जो कि पाठ से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यह सबसे कठिन समय जो है नहीं है, ये चीज को बताने के लिए कवि जो है वो कविता में क्या क्या चीज बताए हैं, कौन कौन सा तर्क प्रस्तुत किए हैं उसको आपको स्पष्ट करना यानी कि बताना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा इसका। और हाँ, आगे जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। जो भी बच्चे क्लास 8 में आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग के लिए हमारा टॉपर बैच चलता है जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। उस क्लास को आप कभी भी देख सकते हैं, जितना बार मन करे उतना बार रिकॉर्डेड देख सकते हैं। डाउट क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। मात्र 599 यानी कि 599 में आपको 1 साल पढ़ाया जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर से जाके मेरा ये एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा नाम, ठीक है ना, जाके डाउनलोड कर लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डलवा देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 62 069 57 681। चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से, देखिए अगर आप बैच में जुड़ते हैं तो आपको इस तरह से पीडीएफ मिलेगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं यहीं पे दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन था ना, इसका उत्तर लिखिएगा। चिड़िया अभी भी तिनके लेकर घोंसले बना रही है। ठीक है। प्रकृति में जीवन और आशा अभी भी बनी है। मनुष्य के भीतर संघर्ष करने और आगे बढ़ने की शक्ति अभी भी है। कठिनाइयों के बावजूद जीवन निरंतर चलता रहता है। ठीक है ना। चलिए, इसलिए हमें निराश ना होकर साहस और आशा बनाए रखना चाहिए। तो कवि जो है वो इन सब बातों का यानी कि ये सब तर्क कविता के अंदर बताए हैं। ठीक है ना। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको बोले ना, आपको पूरा ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना। उसी फीस के अंदर आपको नोट भी मिल जाएगा, क्लास सारा कुछ जितना होता है मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। मात्र 600 रुपया में आपको 1 साल, वो भी एक बार देना है, 1 साल पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। आप लोग जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या कर रहा है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनको का क्या करती होगी, लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। तो देखिए आप उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर इसलिए उड़ रही है ताकि वह अपना घोंसला बना सके। ठीक है ना। ताकि तिनका लेकर जाएगी और अपना घोंसला बना लेगी। वह तिनकों को इकट्ठा करके सुरक्षित और मजबूत घोंसला बनाती है, जहां वह अपने अंडे देती है और बच्चों का पालन पोषण भी करती है। ठीक है ना। वहीं पे घोंसला बनाएगी और अपना अंडा भी देगी और बच्चा का पालन पोषण भी करेगी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा उत्तर को। ठीक है ना। बाकी जो नोट्स हम बताएं उस नोट्स में आपको पूरा क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर आप बैच लेते हैं तो। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर, कविता में कई बार अभी भी, ठीक है ना, का प्रयोग करके बातें रखी गई है। किसका प्रयोग सर, तो अभी भी का प्रयोग करके बात को रखा गया है, कहा गया है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। आपको भी 3 वाक्य बनाना है। आगे देखिए, और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। तो देखिए उत्तर में किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा, पेड़ों पर अभी भी हरी पत्तियां हैं। तो ये अभी भी उपयोग हो गया। अगला, वह अभी भी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। अगला, हमारे देश में अभी भी अनेक लोग दूसरों की सहायता करते हैं। तो इन सब वाक्य में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी का प्रयोग हो गया। ठीक है ना। इसमें भी अभी भी का प्रयोग है और यहाँ पे इसमें भी अभी भी का प्रयोग है। आगे देखिए अब इसका भाव क्या है वो देख लीजिए। इन वाक्यों में निरंतर, लगातार और बिना रुके कार्य होने का भाव प्रकट होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन दूसरा 3 नंबर का, उसमें आपको आंसर मिल गया था। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ना, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है ना। ये हम लोग 3 वाक्य दे दिए और उसके बाद पूछ रहा था कि कार्य करने का भाव प्रकट होता है या फिर नहीं, तो हम बता दिए भाव प्रकट होता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा उसको भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं और कभी भी का एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। चलिए 3 वाक्य कारा लिखने के लिए लिख देते हैं सर। देखिए लिखिएगा आप, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। पहला वाक्य, वर्षा रुकने के बाद भी नदी का पानी अभी भी कम नहीं हुआ है। ठीक है ना।
ये दूसरा वाक्य हो गया। अगला, वह अभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता थी। तीसरा वाक्य, आगे देखिए। अब इसका भाव क्या है। इस वाक्यों में दृढ़ निश्चय, आशा, निरंतरता और सकारात्मक सोच का भाव छिपा हुआ था। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये चौथा का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। यहाँ पूछा था कौन कौन से भाव छिपे होते हैं, तो हम बता दिए। अगला देखिए, अगला है कविता से आगे। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए उसको। घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो बोला घर के जो बड़े लोग हैं उनसे आपको क्या करना, उनसे आपको जो किस्सा सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उससे मतलब कोई ऐसा किस्सा सुनना जिसमें क्या कठिन परिस्थिति से जीतने का संदेश हो, ऐसा कहानी सुनना है। चलिए देखते हैं आप लोग किस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। आपको कहानी ही बताना था, लिखिएगा। राजा ब्रुस और मकरी की कहानी प्रसिद्ध है। राजा कई बार युद्ध हार गया था। एक दिन उसने देखा कि एक मकड़ी बार बार जाला बनाने का प्रयास कर रही है और अंत में सफल हो गई। इससे प्रेरित होकर राजा ने फिर प्रयास किया और अंततः युद्ध जीत गया, ठीक है ना। राजा जो है मकड़ी से प्रेरित हुआ और युद्ध को जीत गया। यह कहानी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। तो इस कहानी से आपको अंतिम में क्या शिक्षा मिली, तो आपको कठिन परिस्थिति से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमको उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो शिक्षा मिल गया ना, यही बोल रहा था, इसे आप लोग उत्तर में लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर इसी का क्या कर रहा है वो देखिए। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार लिखिए। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं। क्या देना, क्वेश्चन समझिए पहले। बोल रहा है कि अगर आप मान लीजिए कहीं पे बाहर है, घर से बाहर, सीधा हम एक शॉर्ट में समझाते हैं कि अगर आप लोग घर से बाहर हैं तो आपको पता है क्या घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं आपको बताना है। तो उत्तर किस प्रकार से लिखेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर को इस प्रकार से लिखिएगा। जब मैं स्कूल से घर लौटता हूँ तब मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा करते हैं। वे मेरे सुरक्षित लौटने की चिंता करते हैं और मेरा हाल चाल पूछते हैं। उनका स्नेह और अपनापन मुझे खुशी देता है, इसलिए मैं समय पर घर लौटने का प्रयास करता हूँ। आप इसको लिख सकते थे कि हम यही सोचते हैं कि मेरे माता पिता जो है वो घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम समय से घर लौट जाए। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं जो आपको आप सोचते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, अनुमान और कल्पना से है। बोल रहा है अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है। ठीक है ना, हम लोग कविता जब पढ़े थे बैच में तो आपको वहाँ पे बताया गया था, कविता में से बताया गया कि अंतरिक्ष की दुनिया तो जो है वो बस आती है जो संदेश देती है। तो वही पूछ रहा है, तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है। आपकी राय में यह झूठ है या सच। तो ये एकमात्र कल्पना है, ठीक है ना, मेरी राय से। आगे देखते हैं। यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है, अनुमान लगाइए। यदि सच है, ठीक है, यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी। वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकते हैं तो कराए बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा इसका। तो आप लोग उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेरे विचार से यह कल्पना है, ठीक है, ये एकमात्र कल्पना है। कवि ने इस बात का प्रयोग आशा और उम्मीद का संदेश देने के लिए किया है, ठीक है ना। कवि बस ऐसे बोल रहे हैं, इस बात का प्रयोग कर रहे हैं कविता में कि इससे पता चलेगा कि आशा लोग के अंदर उम्मीद जो है वो अभी भी बचा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कठिन समय में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से सहायता और आशा अवश्य मिलता है, ठीक है ना। और कल्पना में क्या लिखेगा, यदि सचमुच ऐसी बस होती तो वह अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आकर लोगों को बचाती और उनके परिजनों तक सुरक्षित होने का संदेश पहुंचाती। लोग खुशी से उसका स्वागत करते और मानवता की सेवा का नया अध्याय शुरू होता।
आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये एक कल्पना है, ठीक है ना, अगर कल्पना होता, हकीकत की बात करें तो हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं, एकमात्र कल्पना है, ठीक है, जो कभी उम्मीद और आशा को दिखाने के लिए कविता में प्रयोग की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। फिर से जाते जाते एक बार बता देते हैं कि आप लोग के लिए टॉपर बैच चलता है। आप लोग जरूर, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं क्लासेस में, सारा विषय और सारा चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा लेक्चर वाइज। ठीक है ना, आप लोग जाके एप्लीकेशन जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज के कल हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।